हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 14 जून 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन बन गई है। ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 की जो विजेता टीम है वो साउथ अफ्रीका बन गई है, जिसने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर यह ट्रॉफी पहली बार जीती है। और 1998 के बाद दक्षिण अफ्रीका की यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है जो उन्होंने टेम्बा बबूमा की कप्तानी में जीती है। इससे पहले आईसीसी ट्रॉफी मात्र एक जीती थी साउथ अफ्रीका ने, जो ट्रॉफी थी वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी थी। उसके बाद ये ट्रॉफी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 की विजेता बनी है साउथ अफ्रीका, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उसके जो सलामी बल्लेबाज है एडन मार्करम का रहा। उन्होंने दूसरी पारी में 136 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और पहली पारी में साउथ अफ्रीका को मतलब दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से पीछे थी 74 रनों से। उसके बाद यह जीत हासिल की। प्रश्न संख्या 2 है कि 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है। ऑप्शन से काठमांडू में, ऑप्शन बी दोदोमा में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में और ऑप्शन डी उलान बतर में। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन डी उलान बतर। प्रश्न संख्या 3 है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहाँ एग्री स्टेक टर्निंग डाटा इन टू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ऑप्शन से पटना में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी गांधीनगर में और ऑप्शन डी चेन्नई में। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 4 ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑप्शन से प्रियंका गोस्वामी ने, ऑप्शन बी प्रीति सांगवान ने, ऑप्शन सी तनुजा सिन्हा ने और ऑप्शन डी विमला कुमारी ने। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियंका गोस्वामी ने। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCL ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन से SASL, ऑप्शन बी IDRBT, ऑप्शन सी LIC और ऑप्शन डी IREDA। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन डी IREDA। प्रश्न संख्या 6 कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 8 जून से 1 जुलाई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी ला कावेलरी। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन डी ला कावेलरी। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी आइसलैंड। प्रश्न संख्या 7 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर आइसलैंड रहा। प्रश्न संख्या 8 हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन से 142वां, ऑप्शन बी 180वां, ऑप्शन सी 131वां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी 131वें स्थान पर रहा है।
भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में विल एटकिंसन का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? ऑप्शन से पत्रकार, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑप्शन सी गायक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डेवलपर। प्रश्न संख्या 10, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? ऑप्शन से 2022-23, ऑप्शन बी 2012-13 और ऑप्शन सी 2017-18 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन है 2022-23। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है? ऑप्शन से रियांशी गर्ग ने, ऑप्शन बी आतिका मीर ने, ऑप्शन सी न्यासा जोशी ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी आतिका मीर ने। प्रश्न संख्या 12 के हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी आइसलैंड। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी स्वीडन। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन से 7.1%, ऑप्शन डी 6.9%, ऑप्शन सी 6.3% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन सी 6.3%। प्रश्न संख्या 14, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम। प्रश्न संख्या 15 कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन थे मृत्युंजय महापात्रा, ऑप्शन बी रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी आचार्य प्रशांत और ऑप्शन डी आशीष सूद। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस राज्य में विक्रम लॉग कैनाल सौर परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन से ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी बिहार में। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है? ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। प्रश्न संख्या 18 है कि योग कनेक्ट 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन से पटना में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी गांधीनगर में और ऑप्शन डी चेन्नई में। प्रश्न संख्या 18, योग कनेक्ट 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस राज्य में कुसुम सी योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कर्नाटक में कुसुम सिंह योजना शुरू की गई। प्रश्न संख्या 20 हाल ही में इजराइल ने किस देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? ऑप्शन से ईरान ने, ऑप्शन बी स्वीडन ने, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी आइसलैंड ने। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान ने। इजराइल हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 14 जून 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल में पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।